अक्सर देखने में आता है कि कुछ बच्चे 2.5 साल के हो जाने पर, 3 साल के हो जाने पर भी कुछ ही शब्द बोल पाते हैं। माँ, पा, पानी, मम्मा, ला, ऐसे शब्द बोलते हैं और माँ बाप चिंतित हो उठते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा बच्चा तो अभी तक नहीं बोल रहा। वो दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करने लगते हैं कि उसका बच्चा तो 1-1.5 साल का होकर के इतनी बातें करता है, मेरा बच्चा इतना बड़ा होकर के नहीं बोल रहा है। और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों के गलत बोलने पर, अशुद्ध बोलने पर उसको टोकते ही नहीं हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और इन सब के बड़े सारे रीजंस होते हैं, अगर आप उनको ध्यान देंगे आसानी से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि बच्चा अक्सर इशारे से अपनी बात कहने लगता है। बच्चा कहता है कि माँ, पा, मतलब वो इशारे से कहता है पा पा, आप समझ जाते हैं पानी मांग रहा है। जू 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 जूस मांग रहे हैं, तो आप उसकी बात को इशारे से समझ रहे हैं। घर वाले सभी लोग उसकी बात इशारे से समझने लगते हैं, लाड़ प्यार में उसकी बात पूरी होने लगती है। तो आपको ध्यान रखें कि बच्चे की हर बात को उसे कहने का मौका दें, उसकी इशारे से बात ना समझें। अगर वो बार बार इशारे करके कोई बात कह रहा है, नहीं बोल रहा है, तो आपको ज़ोर देकर कहना है कि आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपकी बात पूरी नहीं होगी। दूसरी बात, लाड़ प्यार में बच्चा तोतला बोले, गलत बोले, उस चीज़ को आपको बढ़ावा नहीं देना है, हंसी मजाक में नहीं डालना है। बच्चा कहता है लड्डू चाहिए, लड्डू माँ लड्डू दे दो, तो गलत वर्ड बोलता है, आप बड़ा खुश होते हो कि हमारा बच्चा लड्डू कहता है। तो धीरे धीरे बच्चे की आदत पड़ जाती है और वो तोतला बोलने लगता है। घर में बच्चे की बार बार डांट पड़ती है, बिना बात डांट पड़ती है, चुप बैठो चुप बैठो, तब भी बच्चा थोड़ा कम बोलता है और कम शब्द सीख पाता है। शब्दों का अल्प ज्ञान होता है, उसे कम शब्द पता होते हैं। आप बहुत जल्दी में रहती हैं, आपको नौकरी पर जाना है, तो आप कहते हैं जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बच्चा घबरा करके चुप रहने लगता है। तो उसका शब्द ज्ञान इतना कम होने की वजह से आप उसको डांट रहे हैं तो वो बात समझ नहीं रहा और वो चुप रहने लगता है और वो बोलने का प्रयास ही नहीं करता। उसकी बात ध्यान से सुने, उसकी बात को समझने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपका बच्चा पूरी बात को स्पष्ट रूप से कहे। घर में बड़े लोग, दादा दादी कहते हैं बच्चा बहुत शोर कर रहा है, इसको चुप करो। बच्चे खेलेंगे, शोर भी मचाएंगे, तो बार बार बोलने के लिए, शोर मचाने के लिए डांट रहे हैं, तब भी एक समस्या हो जाती है। तो बच्चे को बोलना सिखाने के लिए माता पिता को सही समय पर प्रयास करने हैं। बच्चे के शारीरिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चा ठीक से समय पर नहीं बोल पाता है। जैसे बच्चा बॉर्न जो है वो मंदबुद्धि हुआ है, बच्चे की अक्ल कुछ कम है, उम्र के साथ बातें नहीं सीख पा रहा है, लेकिन आप बचपन में नहीं जान सकते, थोड़ा बड़ा होने पर वो बात पता लग पाती है कि बच्चा उसको सीख ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि में कमी है। तो वो एक कारण हो सकता है। छोटा सा बच्चा बीमार पड़ जाता है, काफ़ी दिन तक बुखार रहता है, वो उसके दिमाग में असर कर जाता है, तब भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा ठीक से ना बोल पाए। एक कारण उसके सुनने की भी हो सकती है कि बच्चा ठीक से सुन नहीं रहा, क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर बच्चा सुनेगा तो बोलेगा ज़रूर। को ध्यान रखना है कि बच्चा आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है। खाली लिप मूवमेंट से समझ रहा है तो वो गलत है। कहीं कमरे के बाहर है जहाँ आपको बाहर से आवाज़ दे रहे हैं और वो सुन रहा है, इसका मतलब वो सुनता है। सामने हर बात सुन रहा है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो उसके कान ठीक है या वो ठीक से सुन पा रहा है। तो शारीरिक दुर्बलता, बहुत वीक है बच्चा, तब भी ऐसा हो सकता है कि बच्चा बोलने में देरी करे। इन सब रीज़न्स के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर लगता है कोई फिज़िकल रीज़न है तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जो कान, नाक और गले का डॉक्टर होता है। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट से भी मिलना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर बच्चा धीरे बोल रहा है, कम बोल रहा है, स्पष्ट नहीं बोल रहा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है, आपका बच्चा ठीक तरह से बोलने लगे। कुछ ऑडियोमेट्री के टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। अगर लगता है बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है या कोई समझ नहीं पा रहा है तो वो टेस्ट करके, कोई आईक्यू टेस्ट भी होते हैं जिससे बच्चे की बुद्धि का पता लग जाता है कि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम है। वो सब प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से इलाज कराइए, स्पष्ट बोलने के लिए प्रेरित करिए। आपका बच्चा अच्छी तरह बोलेगा, आपका वातावरण खुश बना देगा और आप बहुत खुशी खुशी अपने बच्चे को बड़ा करेंगे।